Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Renu's channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और गर्मियों की छुट्टियां कैसी बीत रही हैं? और गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ छुट्टियां ही नहीं, खेलना कूदना ही नहीं है, दैट यू शुड डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। और जितना हो सके आप वीडियोस देख करके या अपनी सेल्फ स्टडी से बुक्स को रीड ज़रूर कीजिए और उसके क्वेश्चन एंड आंसर को मेमोराइज कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत हौच पौच होती है और तब बहुत सारा काम होता है, हर सब्जेक्ट का काम होता है, तो बेटर ये है कि आपको अपना कोई भी वर्क जो है, कोई भी एक बुक, हिंदी है, इंग्लिश है, आपको अपनी कोई बुक जो है एक कंप्लीट सिलेबस करके रख लेना चाहिए, जिससे कि आपको आगे आने फर्दर जो है वो आपको दिक्कत परेशानी ना हो। ओके ना हो, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। छोटी सी एडवाइस थी, आपको उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, चैप्टर नंबर 6 द लास्ट लीफ, रिटन बाय ओ हेनरी। एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। इसके साथ में मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ में मैंने कैरेक्टर स्केचेस भी ऐड कर दिए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, अलग से कैरेक्टर स्केचेस को ना देखना पड़े। कैरेक्टर स्केच ऑफ स्यू, आपको पता है दो फ्रेंड्स हैं, सीयू एंड जॉन्सी, और एक ओल्ड पेंटर है। ये तीनों एक ओल्ड बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है सीयू और जॉन्सी। और बहरमन जो है 60 ईयर ओल्ड जो पेंटर है, वो ओल्ड है और बहुत हेल्पफुल है। वो आगे आपको पता चलेगा कि कैसे उसने सीयू और जॉन्सी की हेल्प की ना। She was a young artist, or you can say that she was a young and struggling artist. Sue एक young artist है, कलाकार है. She lived in a small flat with her friend Johnsy on the third story of an old house. एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटे से फ्लैट में Sue अपनी दोस्त जॉन्सी के साथ रहती है. She had a loving and a caring nature. उसका बहुत ही प्यारा और परवाह करने वाला नेचर है. When Johnsy फेल इल आएगा यहाँ पे, शी टुक केयर ऑफ हर। जब जॉन्सी बीमार हो जाती है तब वह उसकी बहुत देखभाल करती है। यहाँ पे इल भी आएगा, फेल इल, टुक केयर, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। शी कॉल्ड डॉक्टर डेली, वह डेली डॉक्टर को बुलाती है। शी हैड सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट, उसके अंदर सिंसियरिटी है, वह सिंसियर है, सीरियस है। कमिटमेंट, हर काम को करने की इच्छा है उसके अंदर है। शी डेली मेड सूप फॉर हर, वह रोज़ उसके लिए सूप बनाती है जॉन्सी के लिए। एंड गेव साउंड एंड प्रैक्टिकल एडवाइस, और उसको बहुत ही अच्छी अच्छी एडवाइस, सलाहें भी देती है। शी वॉज फुल ऑफ कॉमन सेंस, उसके अंदर एक समझदारी है। व्हेन जॉन्सी टॉक्ड अबाउट फॉलिंग लीव्स फ्रॉम द वाइन, और जैसे ही वो आईवी ट्री पर वाइन लता होती है, बेल होती है, और उसके ऊपर से जब जैसे ही जॉन्सी बात करती है पत्तियों की गिरने की बात, शी टोल्ड हर दैट द लीव्स फॉल इन ऑटम सीजन, उसने कहा कि जो पत्तियां हैं वो पतझड़ के मौसम में गिरती हैं। ये पतझड़ का मौसम है, नवंबर में पतझड़ का मौसम है और इसलिए पत्तियां गिर रही हैं। ऐसा नहीं है कि पत्तियों के गिरने का जो फेट है वो जॉन्सी ने अपनी लाइफ के फेट के साथ जोड़ रखा था। नाउ इट वॉज द मैटर ऑफ फैक्ट, ये तो सच्चाई थी। सीयू कुड डू मैनी टास्क, सीयू बहुत सारे काम कर सकती थी। शी नीडेड मनी फॉर देयर लिविंग, उसको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए था। शी कॉन्टिन्यू टू पेंट एंड टू केयर ऑफ हर फ्रेंड, वह लगातार पेंट भी करती और अपनी मित्र की देखभाल भी करती। शी हैड द इंटेलिजेंस, उसके अंदर बुद्धिमानी थी। शी सॉट हेल्प एंड एडवाइस व्हेन शी रियलाइज कंडीशन, और जब उसने सलाह भी ली और सहायता भी ली जब उसने कंडीशन को सोच लिया कि कंडीशन जो है वो सीरियस है। जब उसने सोच लिया, शी ट्रूली टोल्ड एवरीथिंग टू बहरमन, उसने बहरमन को हर बात बता दी। इट वॉज एन एक्ट ऑफ करेज और दैट सेव्ड हर डियर फ्रेंड जॉन्सी, ये उसके लिए एक साहस का काम था जिससे उसकी मित्र जॉन्सी की ज़िंदगी बच पाई। सीयू वॉज अ मॉडल ऑफ पेशेंस एंड ऑप्टिमिज्म, सीयू एक आदर्श है धैर्य का, आशावाद का। शी प्रोवाइडेड अनवेवरिंग सपोर्ट टू हर फ्रेंड, उसने ना हिलने वाला सपोर्ट, सहायता अपने मित्र को दी। दस शी वॉज काइंड एंड नोबल एंड ट्रू, और वह दयालु है और बहुत ही सच्ची एक दोस्त है। नाउ थोड़ा यहाँ पर मुझे लगता है कि शी सॉट हेल्प एंड एडवाइस व्हेन शी रियलाइज कंडीशन, यहाँ थोड़ा आप कंडीशन के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए। ओके नाउ, यस नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन्सी। जॉन्सी का कैरेक्टर स्केच, जॉन्सी वॉज ए यंग आर्टिस्ट। जॉन्सी एक बहुत ही युवा कलाकार है, वो भी सीयू की तरह है, उसकी फ्रेंड है, हु लिव्ड विद हर फ्रेंड सीयू इन अ स्मॉल फ्लैट ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। वह भी तीसरे फ्लोर के ऊपर अपनी फ्रेंड सीयू के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। इन द कोल्ड विंटर मंथ ऑफ नवंबर शी फेल सीरियसली इल विद निमोनिया। और नवंबर में, सर्दी के दिन में, वह बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो जाती है, निमोनिया से पीड़ित हो जाती है। मेडिकेशन वॉज नॉट वर्किंग, दवाइयाँ भी उसे काम नहीं कर रही थी। द डॉक्टर टोल्ड सीयू दैट शी हैड मेड अप हर माइंड टू डाई। और डॉक्टर ने सीयू से कहा कि जॉन्सी ने तो अपना मन बना लिया है मरने का। शी वॉज फ्रेगाइल एंड वीक। फ्रेगाइल क्या होता है? जो चीज़ जल्दी टूट जाती है। उसने अपना मन बहुत जल्दी तोड़ लिया था, छोटा कर लिया था। और वीक कैरेक्टर, बहुत थोड़ा वीक कैरेक्टर है, थोड़ा सुस्त कैरेक्टर है, थोड़ा कमज़ोर कैरेक्टर है जॉन्सी का। शी वॉज पैसिमिस्टिक इन नेचर। वह अपनी प्रकृति से निराशावादी है। फ्रॉम हर बेडरूम विंडो शी गेज्ड एट एन आइवी क्रीपर। और अपने बेडरूम की खिड़की से वह आइवी क्रीपर का फोटो भी मैंने दिखाया था आपको। एक तरह की बेल होती है जो कि ईंटों की दीवार के ऊपर लगातार एक लता जो है वो चढ़ रही थी। शी सॉ ऑल द लीव्स फेल ड्यू टू विंड एंड रेन। उसने देखा पत्तियां गिर गई थी तूफान और बारिश की वजह से। शी हैड एन ओवर सेंसिटिव इन नेचर। वह अपनी प्रकृति में बड़ी ही संवेदनशील है, बहुत ही जल्दी किसी बात को मन से लगा लेती है। विच लिंक्ड द फॉलिंग ऑफ लीव्स विद हर हेल्थ। और उसने गिरती हुई पत्तियों को अपनी हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के साथ जोड़ लिया था। क्या सोचा था? जब ये सारी पत्तियां गिर जाएंगी तो वह भी मर जाएगी। नाउ शी डिड नॉट कोऑपरेट सीयू। वह सीयू के साथ कोई सहयोग नहीं करती। शी रिफ्यूज्ड द हॉट सूप प्रोवाइडेड बाय हर लॉयल फ्रेंड सीयू। और वह मना कर देती है, जो कि उसकी बड़ी ही स्वामी भक्त, उसकी दोस्त जो सीयू है, वो उसके लिए सूप बनाकर लाती है, तो उसे भी वो मना कर देती है। सीयू एडवाइज्ड हर दैट दीज ऑल वर यूजलेस थॉट्स। सीयू उसे समझाती है कि ये सब व्यर्थ के विचार हैं। बट ही वॉज वेटिंग, शी आएगा यहाँ पे, बट शी वॉज वेटिंग फॉर द लास्ट लीफ टू फॉल। लेकिन वह इंतज़ार करती है अंतिम पत्ती के गिरने का, सो दैट शी कुड डाई, जिससे कि वो भी मर सके। जॉन्सी वॉज ऑल्सो गुड हार्टेड। जॉन्सी का मन अच्छा भी बहुत है। वेन शी रिक्वायर्ड सम आफ्टर वेन शी रिकवर्ड आफ्टर सीइंग द वेन शी रिकवर्ड आएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड नहीं आएगा बेटा। वेन शी रिकवर्ड, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, रिकवर्ड, COVERED, रिकवर्ड। और जैसे ही वो रिकवर्ड हो जाती है, आफ्टर सीइंग द लास्ट लिव स्टिल ऑन द वाइन, देखती है ये देखने के बाद कि जो अंतिम पत्ती थी अभी भी वो लता पर लगी है, वो रियलाइज़ करती है, रियलाइज हर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों का पश्चाताप करती है, फॉर नॉट हैविंग सो कोऑपरेटेड विद सीयू, क्योंकि उसने सीयू के साथ कोई सहयोग नहीं किया, ना उसकी बात मानी, ना उसका सूप पिया, ना ही उसकी कोई भी बात पर उसने उसकी एडवाइस पर ध्यान दिया। नाउ सीयू हु हैड लुक्ड आफ्टर हर सो लविंगली, और उसकी वो दोस्त के साथ उसने ज़रा भी कोऑपरेट नहीं किया, जो कि उसका बहुत ही प्यार से देखभाल उसकी करती थी और उसको ध्यान रखती थी। शी रियलाइज शी हैड बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। उसने महसूस किया कि वह कितनी ज़्यादा तनाव से भरी थी और कितनी ज़्यादा दुखी थी। द लास्ट लीफ हैड शोन हर हाउ विग्ड शी हैड बीन। अंतिम पत्ती ने दिखा दिया कि कितनी दुष्ट थी वो। शी पोलाइटली एक्सेप्टेड हर मिस्टेक। बड़ी ही विनम्रता से वो अपनी गलती स्वीकार करती है। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन हर कैरेक्टर। और उसके चरित्र में ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव था। ठीक है। नाउ नंबर 3, कैरेक्टर स्केच ऑफ बहरमन, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, रिटन बाय ओ हेनरी। जो कहानी लास्ट लीफ है ये लिखी है ओ हेनरी ने। देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। बहरमन वॉज वन ऑफ देम, उनमें से बहरमन एक है। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल।
और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, अदा करता है। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वह 60 साल का बूढ़ा एक पेंटर है। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, वह पुराने घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। ही समटाइम्स वर्कड एज अ मॉडल फॉर 2 यंग आर्टिस्ट, कभी कभी वह उन दोनों युवा कलाकार, कौन दोनों, स्यू एंड जॉन्सी, उन दोनों के लिए मॉडल बनने का काम भी कर लेता है। ही वॉज अ ड्रंकार्ड, वह एक बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति है। ही अर्न वेरी लिटिल, उसकी कमाई ना के बराबर है। बेहरमन्स लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, बेहरमन का अपनी ज़िंदगी में बस एक सपना था, और क्या था, एक मास्टरपीस को बनाना। ही वॉज काइंड हार्टेड फेलो, वह बहुत ही दयालु दिल का व्यक्ति है। स्यू टोल्ड हिम आफ्टर ऑल हर वरीज रिलेटेड टू जॉन्सी, स्यू ने अपनी सारी चिंताएं जो है जॉन्सी से जो कि संबंधित थी, सब की सब चिंताएं उसे बताईं। ही बिकेम रफ एंड कॉल्ड जॉन्सी स्टूपिड, वह थोड़ा सा रूखा हो गया और उसने जॉन्सी को बेवकूफ़ कहकर बुलाया। ही हेटेड वीकनेस, यहाँ पर ही आएगा बेटा, ये जी नहीं है, ही है। ही हेटेड वीकनेस, उसे कमज़ोरी से बहुत ज़्यादा घृणा थी। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, वह बहुत ज़्यादा समझदारी वाला व्यक्ति है। आफ्टर लिसनिंग स्यू की बात सुनने के बाद ही क्वाइटली केम टू हिज रूम, वह चुपचाप अपने कमरे में आ गया। ही न्यू वॉट टू डू, वह जानता था क्या करना है। ही वॉज वेरी डिटर्मिंड, वह बहुत दृढ़ निश्चय थी। इवन इन द कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, यहाँ तक कि ठंडी और तूफान भरी रात में। ही पुट अ लेडर अगेंस्ट द वॉल, उसने दीवार के साथ एक सीढ़ी लगाई। एंड पेंटेड द लास्ट लीफ, और अंतिम पत्ती भी बेटा गिर चुकी थी, अगर हम बताएं आपको तो स्यू क्योंकि जॉन्सी सो रही थी रात को, पर्दा गिरा हुआ था और उन्हें कुछ पता नहीं चला, रात में ही अंतिम पत्ती गिर गई थी। और लेकिन वो जो लास्ट लीफ जो थी वो जो क्रीपर के ऊपर लगी हुई थी, वो बेहरमन का मास्टरपीस था, वो बेहरमन ने पेंट की थी, इतनी खूबसूरत पत्ती थी। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही स्लेप्ट इन वेट क्लोथ्स, वह इतना ज़्यादा थक गया था कि गीले कपड़ों में ही सो गया। दस वी कैन से दैट ही वॉज वेरी लिबोरियस, हम कह सकते हैं कि वो बहुत मेहनती व्यक्ति था। द लास्ट लीफ वॉज हिज परफेक्ट पेंटिंग, अंतिम पत्ती उसकी एक सबसे ज़्यादा पूरी कंप्लीट परफेक्ट पेंटिंग थी। इट लुक्ड द रियल लीफ, वह एक सच्ची पत्ती लग रही थी। इट सेव जॉन्सीज लाइफ, इस पत्ती ने जॉन्सी की ज़िंदगी बचा ली। इट वॉज अ मास्टर पीस, ये वाकई एक उसका मास्टर पीस था। बट ही कॉट इन निमोनिया, लेकिन बारिश में पत्ती लगातार बनाने के बाद उसको निमोनिया हो गया। एंड डिड नॉट सर्वाइव, और वह नहीं बचा। ही वॉज अ नोबल सोल, वह एक दयालु आत्मा थी। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कहानी लास्ट लीफ का टाइटल बताइए सही है कि नहीं है, कहानी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो हर टाइटल बेटा कहानी के अकॉर्डिंग होता है, पर हमें प्रूफ करना होता है। ओके, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अप्रोप्रिएट, कहानी का जो टाइटल है बिल्कुल उपयुक्त है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ काइंडनेस एंड सैक्रिफाइस, ये कहानी दयालुता और बलिदान की है। द स्टोरी इज अबाउट द 2 यंग आर्टिस्ट स्यू एंड जॉन्सी एंड एन ओल्ड पेंटर, ये जो कहानी है वो दो युवा कलाकार स्यू और जॉन्सी और एक बूढ़ा पेंटर उसके बारे में है। द स्टोरी इज सेट इन नवंबर स्टॉर्मी नाइट, ये जो कहानी है नवंबर की तूफान भरी रात की है। जॉन्सी वॉज सिक विद निमोनिया एंड रनिंग अ हाई फीवर, जॉन्सी को बहुत तेज़ बुखार था और उसे निमोनिया भी था। शी वॉज डिप्रेस्ड, वह तनाव से भरी हुई थी। मेडिकेशन डिड नॉट हेल्प हर, दवाइयों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। द रीज़न वॉज द लीव्स ऑफ एन ओल्ड आईवी क्रीपर, इसका रीज़न क्या था, आईवी लता की पत्तियां, पुरानी आईवी लता की पत्तियां थी इसका कारण। क्या कारण, कि ना तो उसे दवाइयां लग रही थी ना वो ठीक होना चाहती थी, उसने अपना मन बना लिया था। और ये सब क्यों उसके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे थे, ऑल दोज नेगेटिव आइडियाज़ क्यों आ रहे थे, इस आईवी क्रीपर की पत्तियों की वजह से। शी सॉ द लीव्स वर फॉलिंग इन द स्टॉर्म, उसने देखा तूफान में पत्तियां गिर रही थी। ही बिलीव्ड, शी आएगा बेटा, यहाँ ही मैं हर जगह करना भूल गई हूँ, यहाँ पे शी आएगा। और क्या होता था कि यहाँ पे ये ही की, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पर जस्ट अ मिनट, ये यहाँ ही की जगह शी आएगा।
She believed that she would die when the last leaf of the ivy creeper fell. उसको पक्का विश्वास था कि क्रीपर की जब इस लता की इस बेल की अंतिम पत्ती गिरेगी ना तो वो भी मर जाएगी. She had convinced herself that she was not going to get well. उसने अपने आप को पूरी तरह विश्वास दिला लिया था कि वह अच्छी नहीं होगी. When came to know, he painted the leaf and died due to pneumonia. और जैसे ही उसको पता लगा उसने वह पत्ती दीवार के ऊपर बना दी, लेकिन उसे निमोनिया से वह पीड़ित हो गया था और उस वजह से उसकी डेथ हो गई. When Johnsy looked out of the window, she saw last leaf was clinging to the vine. जैसे ही जॉन्सी ने खिड़की से बाहर देखा अगले दिन सुबह, वो तो देखा कि पत्ती जो है लता से चिपकी पड़ी थी. It did not fall even in the another storm in the evening. और जब दूसरा तूफान भी शाम के समय आया वो पत्ती तब भी नहीं गिरी. She realized her mistake and recovered. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बीमारी से वह जल्दी ठीक हो गई. It can be called the unique masterpiece. उसकी इस पत्ती को आप एक यूनिक अद्भुत कलाकृति कह सकते हैं. द लास्ट लीफ पेंटेड बाय हिम सेव्ड जॉन्सीज लाइफ. अंतिम पत्ती जो कि उसने पेंट की, बहरमन ने पेंट की, उससे जॉन्सी की ज़िंदगी को बचा लिया. नंबर 5. How was the sight of the falling leaves affecting Johnsy? लगातार पत्तियों के गिरने का दृश्य जॉन्सी को कैसे प्रभावित कर रहा था. जॉन्सी वॉज एन आर्टिस्ट. जॉन्सी एक कलाकार थी. शी वॉज कॉट विद निमोनिया. उसे निमोनिया हो गया था. इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर एंड द वेदर वॉज कोल्ड एंड रेनी. ये नवंबर का महीना था और मौसम बिल्कुल ठंडा था और बारिश भरा था. फ्रॉम हर बेड, अपने बिस्तर से, थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर, जॉन्सी, दिस इज जॉन्सी, एन नहीं आएगा, ऐसा आएगा, एंड थ्रू द विंडो जॉन्सी कुड सी एन आइवी क्रीपर. और अपनी खिड़की से जॉन्सी आइवी क्रीपर को देख सकती थी. In the strong wind, the creeper was shedding its leaf. और तेज तूफान की वजह से ये लता अपनी पत्तियों को गिरा रही थी. This depressed her deeply. इससे जॉन्सी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई. She told Sue 3 days back there were 100 leaves. उसने स्यू से कहा 3 दिन पहले इस पर 100 के करीब पत्तियाँ थीं. Now only 5 were left. अब सिर्फ 5 बची हैं. She somehow linked the falling leaves with her falling health. और किसी तरह से उसने गिरती हुई पत्तियों को अपनी गिरती हुई सेहत से जोड़ लिया. यही उसकी नेगेटिविटी है, यही उसका फ्रेगाइल नेचर है, यही उसके नेचर की वीकनेस है. She had convinced that when the last leaf fell, she too would die. और उसने मन बना लिया था कि जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो वह भी मर जाएगी. नाउ नंबर 6. आर्टिस्ट लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल. आर्टिस्ट की जो ज़िंदगी होती है ना बेटा, वो फुल ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष से भरी हुई होती है. इलेबरेट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चैप्टर. आपको इलेबरेट करनी है, आपको स्पष्ट करनी है स्टेटमेंट चैप्टर द लास्ट लीफ का रेफरेंस लेकर. ओके, नाउ आपको क्लियर करना है कि आर्टिस्ट की लाइफ कैसे, इसके अंदर आर्टिस्ट की लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल बनी हुई है. नाउ यस, जो आर्टिस्ट की लाइफ होती है ना बेटा, वो स्ट्रगल से भरी हुई होती है. बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. द लास्ट लीफ, द चैप्टर लास्ट लीफ ये होना चाहिए, रिवॉल्व्स अराउंड द 3 आर्टिस्ट. ये 3 कलाकारों के आसपास ये चैप्टर घूमता है. स्यू, जॉन्सी एंड ओल्ड पेंटर बहरमन. स्यू, जॉन्सी और वो बूढ़ा पेंटर बहरमन के आसपास ये चैप्टर घूमता है. द 2 फ्रेंड्स शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट विच वॉज ऑन द 3rd story. और दोनों के दोनों मित्र एक छोटे से कमरे में रहती हैं जो कि 3री मंजिल पर एक पुराने घर में बना है. एंड बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. और बहरमन जो है वो सबसे निचली मंजिल पर रहता है. ऑफ द सेम बिल्डिंग, बिल्कुल उसी बिल्डिंग में रहता है. ऑल्दो स्यू न्यू फॉलिंग ऑफ द लीव्स कॉसिंग डिप्रेशन इन हर सिक फ्रेंड. हालांकि स्यू जानती है कि पत्तियों का गिरना उसकी बीमार दोस्त को तनाव दे रहा था. शी कैनॉट ड्रॉ द कर्टेन टू शट आउट द व्यू. और वह पर्दा नहीं हटाती जिससे कि व्यू उसको बाहर का दृश्य ना दिखाई दे. एज शी नीड्स द लाइट टू फिनिश हर पेंटिंग. और क्योंकि उसको अपनी पेंटिंग को ख़त्म करने के लिए रोशनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी वो पर्दा नहीं हटाती. द ओल्ड पेंटर, यहाँ उनकी मजबूरी है कि एक ही कमरा है, छोटा सा कमरा है, उसी के अंदर रहना उठना बैठना है, तो इसी वजह से जो है वो पर्दा नहीं हटा पाती और अपनी पेंटिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती.
द ओल्ड पेंटर लिव्ड अलोन, वो जो पुराना बूढ़ा पेंटर है बहरमन, वो अकेला रहता है। देयर वॉज नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ही हेल्प्स यू बाय मॉडलिंग एज एन ओल्ड माइनर, और वह पुराने खादान में काम करने वाले की तरह मॉडल बन जाता है और सीयू की सहायता करता है। ही सेव्ड जॉन्सीज लाइफ बाय पेंटिंग द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, और वो जॉन्सी की भी सहायता करता है दीवार पर अंतिम पत्ती जो कि उनके फ्लैट के बिल्कुल ऑपोजिट में बनी है खिड़की के साथ, उसके ऊपर अंतिम पत्ती भी पेंट करता है और जॉन्सी की लाइफ बचाता है। ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ टू द कोल्ड विंड एंड रेन, अपने आप को वो धकेल देता है ठंडी तूफानी हवा में और बारिश में। एंड एट लास्ट डाइड ड्यू टू निमोनिया, और अंत में क्योंकि पूरी रात पत्ती बनाने में जुटा रहता है तूफान के अंदर और उसके पूरे कपड़े जूते गीले हो जाते हैं, और अंत में क्या होता है कि वो निमोनिया से मर जाता है। नाउ नंबर 7, द लास्ट लीफ इज द स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। लास्ट लीफ जो कहानी है वो एक महान बलिदान कुर्बानी की कहानी है। बाय एन ओल्ड आर्टिस्ट, एक ओल्ड आर्टिस्ट ने, बूढ़े आर्टिस्ट ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? आई एग्री, द स्टोरी द लास्ट लीफ इज़ द स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। हाँ, मैं सहमत हूँ कि ये कहानी लास्ट लीफ जो है वो कहानी है ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस, एक महान बलिदान कुर्बानी की कहानी है। बहरमन बहरमन वॉज द आर्टिस्ट ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। बहरमन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, उसकी इच्छा शक्ति बहुत शक्तिशाली है। अ पर्सन हु वॉज हैज़ अनबीटेबल डिटर्मिनेशन, एक व्यक्ति जिसके अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय है जिसको कि हटाया नहीं जा सकता। कैन नेवर बी अनसक्सेसफुल, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। In the story, the values, determination and strong willpower that help the patient Johnsy to recover fast, और इस लेसन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, जैसे कि दृढ़ निश्चय होना और स्ट्रॉन्ग विल पावर होना, ये सभी के सभी हेल्प द पेशेंट जॉन्सी, सभी के सभी जो पेशेंट है, जो रोगी है जॉन्सी, उसको उसकी बीमारी से बाहर आने में सहायता करते हैं। जॉन्सी हु वॉज डिप्रेस्ड एंड हैड लॉस द विल टू लिव, जॉन्सी जो कि बिल्कुल तनाव से भरी है, जिसने कि जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। मेडिसिन वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग, और दवाइयाँ भी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। शी थॉट शी वुड डाई एट द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, और वह सोच चुकी है कि जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी वह भी मर जाएगी। बट बहरमन हु कन्विंस्ड जॉन्सी दैट देयर वॉज नो लिंक बिटवीन हर लाइफ एंड फॉलिंग ऑफ द लीफ, और बहरमन जिसने कि जॉन्सी को विश्वास दिलाया कि उसकी ज़िंदगी और गिरती हुई पत्तियों में कोई भी संबंध नहीं है। हिज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एफर्ट्स मेड ओरिजिनल मास्टरपीस, और उसके पॉजिटिव रवैये ने और उसके एफर्ट्स ने, प्रयत्नों की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा नवीन नई मास्टरपीस बनाई, पत्ती बनाई, उन्होंने एक कलाकृति बनाई। द लीफ प्रिपेयर्ड बाय हिम लुक्ड ओरिजिनल, और जो पत्ती उसने बनाई थी वो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी। ही डिड नॉट केयर हिज हेल्थ एंड लाइफ, उसने अपनी स्वास्थ्य का और अपनी ज़िंदगी की ज़रा भी परवाह नहीं की। ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी के लिए उसने अपनी ज़िंदगी को लुटा दिया। हिज डीड इज़ द रिमार्केबल एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसका जो कर्तव्य था वह वाकई शानदार, अद्भुत था, और एक मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। Now number 8, compare and contrast the characters of सीयू एंड जॉन्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुलना करनी है सीयू और जॉन्सी के कैरेक्टर्स से। सीयू एंड जॉन्सी वर गुड एंड क्लोज फ्रेंड्स, सीयू और जॉन्सी जो थी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अभिन्न मित्र थी। दे शेयर्ड अ फ्लैट, वे दोनों के दोनों एक ही फ्लैट में रहती थी। दे बोथ वर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, वे दोनों की दोनों संघर्ष करने वाली कलाकार थीं। बट देयर वॉज डिफरेंस बिटवीन देयर पर्सनैलिटी, लेकिन उनके व्यक्तित्व में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है उनके व्यक्तित्व में। सीयू वॉज ऑप्टिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक, सीयू जो है वो आशावादी है और रियल सोचने वाली है, वो सपनों में नहीं जीती।
When Johnsy told about the falling of leaves, और जैसे ही जॉन्सी ने पत्तियों के गिरने के बारे में बताया, Sue told that it was the autumn season. उसने कहा अरे ये तो पतझड़ का मौसम है और पत्तियां तो गिरेंगी ही. On the other hand, जॉन्सी was pessimistic, और दूसरी तरफ जॉन्सी पूरी तरह निराशावादी है. She believed that when last leaf fell she would die, और उसने मन बना लिया है कि जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो वह भी मर जाएगी. She was positive and hopeful. जो स्यू है वो बहुत ही पॉजिटिव है और उम्मीदों से भरी है. शी एंश्योर्ड डेली विजिट एंड होप जॉन्सी वुड रिकवर सून, और वह रोज़ के रोज़ जो है डॉक्टर को जॉन्सी को देखने के लिए दिखाने के लिए बुलाती है और उसे उम्मीद है कि जॉन्सी जल्दी ही सही हो जाएगी. जॉन्सी हैड लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स. जॉन्सी के मन में बहुत सारे उल्टे उल्टे विचार आ रहे थे. शी वॉज होपलेस. वह बिल्कुल उम्मीद से रहित थी, उम्मीद से भरी हुई नहीं थी. ऑल द टाइम शी हैड नेगेटिव व्यूज़ अबाउट हर लाइफ. अपनी ज़िंदगी के बारे में हर समय उसके मन में उल्टे ख्यालात आते. इट इज़ ट्रू शी वॉज सीरियसली इल. ये सच है कि वो बहुत बुरी तरह निमोनिया से पीड़ित थी. बट शी वॉज फ्रेगाइल, लेकिन उसका मन जल्दी टूटने वाला था. स्यू वॉज चीयरफुल एंड डिलाइटेड, और दूसरी तरफ स्यू कैसी है, हंसमुख है, खुश रहने वाली है. शी वॉज लॉयल एंड केयरफुल. वो बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त है, सावधान रहने वाली है. शी विस्टर्ड वाइल वर्किंग, और जॉन्सी का मन रखने के लिए वह काम करते वक्त सीटी बजाती है. जॉन्सी वॉज हाईली इमेजिनेटिव. जॉन्सी बहुत ही ज़्यादा कल्पना में रहने वाली लड़की है. एंड सेल्फ ऑब्जर्व्ड, और सिर्फ अपने अपने में रहती है. वो ना तो किसी को दोस्त बनाती है ना किसी के साथ बात करती है. नाउ शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू स्यूज केयर, और स्यू जो केयर करती है ना उसका कोई जवाब भी वह नहीं देती. स्यू कुक्ड सूप फॉर जॉन्सी. स्यू जॉन्सी के लिए सूप बनाती. शी एंश्योर्ड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हर फ्रेंड, और विश्वास रूप से उसने अपने मित्र को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे रखा हुआ था. शी वर्कड हार्ड. वह सख्त मेहनत करती. शी डिड ऑल वर्क एंड मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. वह घर का भी सारा काम करती और सुंदर तस्वीरें भी बनाती. जॉन्सी वॉज सुपरस्टिशियस. जॉन्सी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थी. एंड डिड नॉट हैव विल टू लिव. उसकी इच्छा ही नहीं थी जीने की. बट शी वॉज अ गुड हार्टेड ऑल्सो, लेकिन वह बहुत अच्छे दिल वाली भी है. आफ्टर रिकवरिंग शी रियलाइज हर मिस्टेक्स, और बीमारी से ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ. नंबर 9, व्हाट इज़ द थीम एंड द मैसेज ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का थीम बताइए, मैसेज बताइए. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज़ होप, ट्रू डिवोशन. यहाँ पर ट्रू के बाद में जो है वो कॉमन नहीं आएगा. और उसके अंदर क्या बातें थी, क्या मैसेज है इस स्टोरी का. इस स्टोरी का मैसेज है उम्मीद रखना, सच्ची बलिदान देना, सच्ची कुर्बानी देना. हेनरी वांट्स टू हाईलाइट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन टू हैव ग्रेट विल पावर एंड होप. और ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति अपने मन में अपनी इच्छा शक्ति को और उम्मीदों को कायम रखे, उनको हटाए ना. जस्ट अ मिनट बेटा. जॉन्सी गॉट ए न्यू होप टू लिव. जॉन्सी को नई उम्मीद मिली जीने की. स्यू एंड बेहरमन डो नॉट गिव अप रिस्टोरिंग जॉन्सीज विल टू लिव. और स्यू और बेहरमन ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि जॉन्सी के अंदर खुद जीने की इच्छा ना आ जाए. हर फ्रेंड स्यूज लव, केयर, प्रेजर्वेंस एंड फ्रेंडशिप. और उसकी मित्र स्यू का प्यार, परवाह, उसका धैर्य और उसकी मित्रता गेव न्यू होप एंड लाइफ टू जॉन्सी. और इससे जॉन्सी को नई उम्मीद और ज़िंदगी मिली. On the other hand, इट इज़ द स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस. और दूसरी ओर यह कहानी बलिदान की कहानी है. बेहरमन्स डेडिकेशन गेव न्यू होप टू जॉन्सी. और बेहरमन के बलिदान ने एक नई उम्मीद दी जॉन्सी को. इट इज़ द स्टोरी ऑफ ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस. ये एक महान बलिदान की कहानी है. ही वॉज अवेयर दैट शी थॉट व्हेन द लास्ट लीफ फेल शी वुड डाई. और उसने अपने मन में एक विश्वास बना लिया है कि जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी वह भी मर जाएगी. She devoted his life to paint the last masterpiece. उसने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया अपनी अंतिम बेहतरीन सबसे खूबसूरत कलाकृति को बनाने में. Thus the theme of the story was, और कहानी के जो थीम हैं वो कैसे हैं, सेक्रीफाइस, फेथ, डेडिकेशन, होप एंड
inspiration. Okay, now my dear young viewers, thank you very much for watching my channel and watching my videos. वीडियो में कोई कमी होती है तो बेटा ज़रूर कमेंट कीजिए. हो सकता है कि मैं भी कहीं ना कहीं कोई कमी कर जाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए. और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट. और करेंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं करेंगे तो भी तो मैं कुछ कह नहीं सकती आपको, लेकिन ये मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए. और कोई भी मटेरियल में कमी है या आपको कोई मटेरियल चाहिए, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट करिए, मैं आपकी सारे काम पूरे करके दूंगी. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.